मेरे साथ ही आपका पेपर किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में 16 मार्च से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे कहानियां हैं, इसके पीछे स्टोरियां हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। मेरे दोस्त, मैं तो बस आपको एक चीज कहूंगा कि अब तक ने आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बस इस वीडियो को मात्र 5 मिनट आप देख लेना। इसके बाद इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे दोस्त आपकी फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता, आपकी दिल की दर्द को कोई नहीं समझ सकता, आपकी पीछे जो मेरे दोस्त चेहरे पे जो मुस्कान है, इसके पीछे जो कहानियां है मेरे दोस्त, वो कोई नहीं समझ सकता। बच्चे के साथ नाइंसाफी है, धोखा है। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, ठीक है सर, जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे पहले। दूसरी बात तो क्या है मेरे दोस्त, देखो मैं आपको सर 3 सबसे बड़ी कहानियां बताता हूं, ठीक है। पहली क्या है ना कि अगर 2018 की बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे, 2020 की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे, तो यूपी में मई और अप्रैल से पहले पेपर हुआ ही नहीं है। और यूपी का रिकॉर्ड है कि कम से कम एग्जाम फॉर्म डेट 3 बार आता है। पिछला बार वही हुआ, मार्च में एग्जाम होगा, मार्च में एग्जाम हुआ ना, तो पिछला बार 2023 में मार्च में एग्जाम हुआ ना, तो अप्रैल में एग्जाम हुआ ना, तो मई में एग्जाम हुआ, शायद जून में एग्जाम हुआ था। बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ गया था, एडमिशन हो गया था, तब जाकर के मेरे दोस्त उसका तब एग्जाम, उसका बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो गया था, तब जाकर के यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ। मतलब इसका रिजल्ट आ गया था बिहार पॉलिटेक्निक का, तब जाकर के उसका एग्जाम हुआ। तो हमने क्या कहा मेरे दोस्त, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आपका एग्जाम नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। देखो सर, मैं आपको 2 बातें बताता हूं, इसके बाद हम आपको वेबसाइट के नोटिस पे आता हूं सर, ठीक है। मैं आपका मेरे दोस्त 2 मिनट टाइम लूंगा, इसके बाद हम आपको आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। पहली मेरी कहानी क्या है ना मेरे दोस्त, देखो सबसे पहली बात यहां पे आप समझिएगा कि सर मैं आपको बताने वाला क्या हूं। पहला है सर कि छात्रों के साथ धोखा, कैसे छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। अब जरा हमें यह बताना मेरे दोस्त कि क्लास 10th वाले, हम आपको सर दूसरी बोर्ड की बात नहीं करता हूं, मैं आपको सर यूपी बोर्ड का बात कर रहा हूं। यूपी बोर्ड में क्लास 10th का जो एग्जाम है ना, रिसेंटली 1 से 2 दिन पहले खत्म हुआ है पेपर। हमने क्या कहा, हमने कहा यूपी बोर्ड में क्लास 10th का जो पेपर है वो रिसेंटली 1 से 2 दिन पहले खत्म हुआ है। क्या मेरे दोस्त जो इस बार क्लास 10th का एग्जाम दिया है 2 दिन पहले, क्या उसकी आंखों में सपना नहीं है कि हम पॉलिटेक्निक करें? उन बच्चों की तो आंखों में सपना है कि हम पॉलिटेक्निक करें, लेकिन मेरे दोस्त बताओ कि अभी 2 दिन पहले उसका पेपर हुआ क्लास 10th का खत्म, तो क्या वो 10 दिन में पॉलिटेक्निक की तैयारी कर लेगा? कभी नहीं करेगा सर। मेरे दोस्त हम 3 महीना पढ़ाते हैं तब हमारा पॉलिटेक्निक का सिलेबस खत्म हो पाता है, और वो बच्चा 10 दिन में कैसे पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त, दूसरी बात यह है कि सीबीएसई का भी एग्जाम चल रहा है क्लास 10th का। सीबीएसई का बच्चा भी तो यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरता है, उसका भी अभी एग्जाम ही चल रहा है, तो वो बच्चा पॉलिटेक्निक का एग्जाम कैसे देगा, यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम? सर ये गलत बातें हैं। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, वो सभी स्टेट का रूल है, सभी बोर्डों का रूल है पॉलिटेक्निक का कि जब सभी जगह 10th का एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं होगा। सभी राज्य का रूल है कि जब तक क्लास 10th का एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं होगा। अब मेरी बात तो समझना मेरे दोस्त, क्लास 10th का पेपर भी रिसेंटली 2 दिन पहले खत्म हुआ यूपी बोर्ड का। छोड़ो, हम सीबीएसई का गोली मार देते हैं। अभी सर रिसेंटली 2 दिन पहले पेपर खत्म हुआ क्लास 10th का। अब बताओ कि क्लास 10th वाला बच्चा भी तो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा हुआ है, वो अभी 2 दिन पहले क्लास 10th का एग्जाम दिया है, तो क्या वो 6 दिन में पॉलिटेक्निक की तैयारी कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। कहां से करेगा, कैसे करेगा? अब बात दूसरी भी है सर कि अगर वो क्लास 10th का एग्जाम दे दिया तो क्या क्लास 10th और पॉलिटेक्निक का सिलेबस सेम होता है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल अलग होता है। क्लास 10th इतनी सा है, पॉलिटेक्निक इतना सा है। हमने क्या कहा, क्लास 10th इतनी सा है, इतनी में दुनिया घुर जाता है, पॉलिटेक्निक इतना सा है, क्योंकि क्लास 10th में लॉगरिथम नहीं पढ़ना रहता है, पॉलिटेक्निक में लॉगरिथम है।
क्लास 10th में वेक्टर नहीं पढ़ना है, पॉलिटेक्निक में वेक्टर है। मैथ में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, त्रिकोणमितीय फलन नहीं पढ़ना रहता है क्लास 10th में, पॉलिटेक्निक में त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज नहीं पढ़ना रहता, उसमें आइडेंटिटीज है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तमाम एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब पॉलिटेक्निक में क्लास 10th में नहीं पढ़ना रहता है, पॉलिटेक्निक में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो सर तमाम ऐसे चैप्टर हैं जो 10th में नहीं है, पॉलिटेक्निक में है। तो आप बताओ मेरे दोस्त कि 2 दिन पहले बच्चा जो क्लास 10th का एग्जाम दिया है वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम कैसे देगा 6 दिन के बाद? तो सर जो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में 16 मार्च का पेपर नहीं होगा। दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त कि मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात तो क्या सर, यूपी तो लेता है ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाता, ऑनलाइन एग्जाम लेता है। क्लास 10th का 90% से ज्यादा बच्चे को बढ़िया से माउस पकड़ने नहीं आता है। उनको ये नहीं पता रहता है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दो, देखो मेरे पास माउस है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। उनको ये नहीं पता रहता है सर कि माउस का ये वाला बटन दबाएंगे तो जलेगा या ये वाला बटन दबाएंगे तब जलेगा। उनको ये नहीं पता रहता है कि कौन वाला बटन दबाना चाहिए और कैसे घसकाना चाहिए, ये नहीं पता रहता है। तो मेरे दोस्त किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आपका पेपर 16 मार्च को नहीं होगा, ठीक है। तो सर आप टेंशन मुक्त रहिए सर। जब देखो, क्योंकि देखो यूपी का ये रूल है, अभी आपका पेपर अप्रैल और मई से पहले हो ही नहीं सकता है। अगर अप्रैल और मई से पहले आपका पेपर हो गया तो बच्चे के साथ धोखा हुआ, बच्चे के साथ नाइंसाफी हुआ, बच्चे के साथ मेरे दोस्त, बच्चे के दिल में तलवार भोंका गया। आप चीजों को समझ सकते हैं सर, चीजों को फील कर सकते हैं। आप बच्चे नहीं, आप बड़े हैं, आप चीजों को फील करिए। कम से कम क्लास 10th का जो एग्जाम दिया उसको कम से कम 1 महीना तो मिलेगा ना मौका पॉलिटेक्निक का तैयारी करने का। हाँ देखना, 12 से 13 तारीख के अंदर, 2-3 दिन के अंदर में मेरे दोस्त ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अभी दिखा देता हूं, ठीक है। पहला बच्चों के साथ धोखा होगा और एग्जाम होगा तो, एग्जाम नहीं होना चाहिए। अब पहले ये बताना मेरे दोस्त कि जो हमने आपको बातें बताया, क्या ये बातें सही है या गलत है? अगर सही है मेरे दोस्त तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगर गलत है तब भी आप कमेंट करो। लेकिन आपका विचार क्या बोलता है, आप अपनी विचार को भी रख सकते हो सर, ठीक है। हाँ, एक तरफा विचार मत रखना मेरे साथी, दिल से सोच करके रखना, ठीक है। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम मेरे दोस्त 16 मार्च से किसी भी हालात में नहीं होगा। ये एग्जाम चाहे आपको अप्रैल में होगा, चाहे आपका कहां होगा मेरे दोस्त, ये अप्रैल चाहे मई में एग्जाम होगा। और एक बात और बता देना चाहता हूं, अभी फॉर्म भरने का डेट एक बार और आएगा। हमने क्या कहा? फॉर्म भरने का डेट अभी एक बार और आएगा यूपी पॉलिटेक्निक का, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, संपूर्ण जानकारी से पहले मेरे दोस्त हम आपको वेबसाइट पे लेकर के चलते हैं सर, ठीक है। हाँ ना, जेकब के सर ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आते हैं। एक बार थोड़ा सा आइएगा सर, थोड़ा सा ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा। देखो अभी तक सर अगर 16 तारीख से हमारा पेपर है, अगर 16 तारीख से पेपर लेगा तो सर एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड देखो डाउनलोड नहीं हुआ। लिख रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड, देखो सर यहां से आना, अभी तक सर एप्लीकेशन सबमिटेड लिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड फॉर जेकब 2024 इंफॉर्मेशन बैचर, ठीक है। अब आना, देखो यहां से सर अभी डेट वही मारा हुआ, यहां पे कोई नोटिस नया नहीं आया है, पुराना वाला नोटिस है। दूसरी बात, करेक्शन का डेट दिया हुआ सर, तो अभी करेक्शन पे जाएगा तो अभी करेक्शन हो ही रहा है, ऑनलाइन अभी हो ही रहा है, देखो, ठीक है सर। हाँ, तो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में मेरे दोस्त आपका जो पेपर है सर वो 16 मार्च से नहीं होगा। देख सकते हो सर, कहां से होगा 16 मार्च से पेपर? अगर 16 मार्च से पेपर होना रहता ना तो एडमिट कार्ड आ गया होता, लेकिन नहीं होगा 16 मार्च का पेपर। नोटिस कुछ ना कुछ डाल देता, जेकब की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिस डाल देता, तो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, देखो सर कोई नोटिस नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं। देखो ना सर, एप्लीकेशन फॉर सबमिटेड जेकब पोस्ट डिप्लोमा इन, देखो सर ये सब सेफ्टी उपटी सब अभी दिया हुआ सर, ठीक है। हाँ, अभी कोई नया करेक्शन, कोई नया डेट अभी नहीं आया है एडमिट कार्ड का। तो सर अगर 16 मार्च से पेपर होता तो एडमिट कार्ड का नोटिस आ गया होता, 16 मार्च से पेपर होता तो अब तक तहलका मच गया होता, अभी कुछ नहीं होगा सर। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं,
कि हम सर आप सभी के लिए सुबह 10 बजे रात को 8 बजे हम दो टाइमिंग में मेरे दोस्त आपके लिए सर हम यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हैं, जो कि जाकर के आप यूट्यूब पे देख सकते हो मेरे दोस्त, जो कि सीधा मकसद हमारा रहता है मेरे दोस्त कि आपकी जिंदगी को बदलना। आप हमारी 4 क्लासेस करिएगा, 5वां क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछिएगा कि सच में संदीप कुमार हमारे सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकता है, तभी आप हमारा 5वां क्लास कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी के लिए मेरे दोस्त हम 2 चीजें लाए हुए हैं, ठीक है सर। हाँ आ जाना सर। देखो सर एक बात और बता देना चाहता हूं, हम आप सभी के लिए 2 चीजें लाए हुए हैं। पहला तो क्या है ना मेरे दोस्त कि हम आप सभी के लिए सर एक विजेता बैच चला रहे हैं, ठीक है। वो विजेता बैच आपको कहां मिलेगा, तो सर वो आपको एसके साइंस क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना एसके साइंस क्लासेस ऐप, ठीक है, तब जाकर के सर कोर्स को परचेस करना। लेकिन सर यूपी वाले बच्चे भी कोर्स नहीं परचेस करना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि सर 14 तारीख के 13 जब तक नोटिस कंफर्म नहीं कर देता है 12 तारीख तक तुम लोग कोर्स मत खरीदना, ठीक है। अगर कोर्स खरीदना होगा तो विजेता बैच एप्लीकेशन से जाकर के डाउनलोड कर लेना, एसके साइंस क्लासेस ऐप वहां मिल जाएगा। लेकिन सर अभी आप सभी के लिए सबसे बड़ा गुण मंत्र हमने लेकर के आया है सर, ठीक है, हाँ, जो कि आपको है 1500 हीट गेस पेपर, जहां पे 500 फिजिक्स का क्वेश्चन है, 500 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 500 मैथ का क्वेश्चन है, जहां पे मेरे दोस्त आपको ये पूरा का पूरा जो है ना मेरे दोस्त हमने अपनी हाथों से लिखे हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सर, यहां से देखना सर, हमने क्वेश्चन लिखा है, हमने उसका सोल्यूशन भी दिया अपनी हाथों से, हमने क्वेश्चन लिखा है, आंसर लिखा है, उससे रिलेटेड जो और आंसर बनता है हम वो सब कुछ लिखे हैं। ये 1500 गेस क्वेश्चन मेरे दोस्त हमने अपनी हाथों से लिखा है, और जिससे पिछले बार मेरे दोस्त कम से कम 35 सवाल फंसा था, और अब की बार मेरा मकसद है मेरे दोस्त कि कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आपको यहां से लड़ना चाहिए, और सबसे ज्यादा प्यार वाला यही चीज है। तो ये मिलेगा कहां सर, ये हीट गेस पेपर, तो ये हीट गेस पेपर का एक पीडीएफ है मेरे दोस्त जो आपको मिलता है व्हाट्सएप पे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है 72 वाला नंबर, उसी नंबर पे मेरे दोस्त आपको पेमेंट कर देना है कितना, 120 रुपया। इसका प्राइस 150 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 120 रुपया। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा है उसी नंबर पे फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है, साथ ही वही व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, तो आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मार लेना, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे क्या करिएगा, भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप पे मिलेगा वो पीडीएफ, ठीक है। पेमेंट आप किसी से भी करवा सकते हो, भैया से, भाभी, जो भी होगी, किसी से आप पेमेंट करवा देना, और उसका स्क्रीनशॉट मार करके सर उसी व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। अब मैसेज में लिख दीजिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए हीट गेस पेपर, आपको 1 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। बाकी सर आप मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है। तो सर आप सब टेंशन मुक्त रहिएगा, सर आपके साथ हम खड़े हैं, हमारी पूरी टीचर टीम खड़ी है सर, ठीक है। तो बस आपका पेपर 16 मार्च से नहीं होगा मेरे दोस्त, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सर हम मिलते हैं आप सबके बीच क्लास में, ठीक है, सुबह को 10 बजे, रात को 8 बजे। थैंक यू, लव यू।